नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम मैथिली चरण गुप्त के यशोधरा काव्य के चयनित पद्यांश कर रहे हैं, चयनित पद्यांशों की व्याख्या कर रहे हैं। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। यशोधरा के भूरी भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खाओ कोई उस पर, आओ भोली भाली। तुम्हें न सहना पड़ा दुख यह, तुम्हें न सहना पड़ा दुख यह, मुझे यही सुख आली। वधू वंश की लाज दैव ने आज मुझी पर डाली। बस जाति सहानुभूति ही मुझ पर रहे तुम्हारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। अब यहाँ पर यशोधरा अपनी सखियों को कह रही है, या जो भी उसके भाग्य से उस समय ईर्ष्या कर रही थी। जब यशोधरा का विवाह हुआ था तो यशोधरा के विवाह के समय उसके भाग्य पर सभी स्त्रियां, सभी कुंवारी कन्याएं ईर्ष्या कर रही थी। उनको कह रही है यशोधरा के भूरी भाग्य पर, भूरी भाग्य मतलब बहुत अच्छे भाग्य पर, बहुत ही सुंदर कल्याणकारी बढ़िया भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खाओ कोई उस पर, आओ भोली भाली। कि हे भोली भाली लड़कियों, जब मेरा विवाह हो रहा था सिद्धार्थ से और तुम सब मेरे भाग्य पर ईर्ष्या कर रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे सिद्धार्थ जैसे पति प्राप्त हुए हैं, तो उस समय मेरे भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली भोली भाली लड़कियों, अब तुम मुझ पर तरस मत खाओ, तरस न खाओ उस पर, मेरे इस भाग्य पर अभी भी तुम तरस मत खाओ। मैं अभी भी अपने आप को उतनी ही भाग्यशाली समझती हूँ। तुम्हें न सहना पड़ा दुख यह, मुझे यही सुख आली। कि उस समय तुम मेरे भाग्य पर ईर्ष्या कर रही थी, अगर तुम में से किसी और का ये भाग्य होता तो ये दुख तुमको सहन करना पड़ता। तो मेरे लिए तो हे सखी यही सुख की बात है, यही मेरे लिए अच्छी बात है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग का दुख तुमको सहन नहीं करना पड़ा। कि चलो उस समय तो तुम मेरे भाग्य पर ईर्ष्या कर रही थी, लेकिन अब स्थिति पलट गई है और तुम मुझ पर तरस खाने वाली स्थिति में आ गई हो, तो मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि तुम मुझ पर तरस मत खाओ। मेरे लिए तो यही प्रसन्नता की बात है, सुख की बात है कि तुम्हें अपने पति के वियोग का, त्याग का दुख देखना नहीं पड़ा। वधू वंश की लाज देव ने आज मुझी पर डाली। कि आज पूरे वधू वंश की, समस्त स्त्रियों की, जो भी स्त्रियां हैं, जो कि पतिपरायण स्त्रियां हैं, पतिव्रता स्त्रियां हैं, उस पूरे वधू वंश की, पूरे स्त्री जाति की लाज इज्जत को बनाए रखने का भार देवों ने मुझ पर डाला है। कि अब सिद्धार्थ के जाने के पश्चात भी मैं स्त्री वंश की लज्जा को, इज्जत को, स्वाभिमान को, मान को बनाए रखूं। बस जातीय सहानुभूति ही मुझ पर रहे तुम्हारी। कि अब स्त्री जाति के लिए जो सहानुभूति होती है, उस स्त्री जाति के लिए पूरी सहानुभूति ही मुझ पर रहनी चाहिए। अर्थात स्त्री को उसका पति त्याग करके गया है, उससे पूछे बिना गया है, उसको कहे बिना चला गया है, उसका ये मान उसने भंग किया है, तो स्त्री जाति के प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए उतनी सहानुभूति तुम मुझसे रखो। लेकिन एक यशोधरा को सिद्धार्थ छोड़ करके गया है, यशोधरा दुखी है, तो इस प्रकार की मेरे प्रति एक जो व्यक्तिगत सहानुभूति है, वो सहानुभूति तुम मुझसे मत रखो। स्त्री जाति की जो उपेक्षा हुई है, स्त्री जाति में को अगर इस चीज़ से उसका मान भंग हुआ है, तो वो तुम मेरे प्रति सहानुभूति रख सकती हो, ये जातीय सहानुभूति तुम रख सकती हो, लेकिन यशोधरा के लिए सहानुभूति की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। मैं अपने प्रति सहानुभूति नहीं चाहती, मैं अभी भी अपने आप को भाग्यशाली ही मानती हूँ। मेरे भाग्य पर तुम तरस मत खाओ। आर्यपुत्र परीक्षा दे चुके हैं, अब परीक्षा देने की बारी मेरी है, मैं इसमें सफल हूँ।
सफल हों। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी, चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो सहूँ मैं भरसक, देखूं बस है दानी हे दानी। प्रिय तुम तपो सहूँ मैं भरसक, देखो बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गण गाथा में मेरी करुण कहानी। अब यहाँ पर बोल रही है कि मेरे प्रिय गए हैं, हे नाथ तुम जाओ, तुमने जो घर त्याग किया है, जिस कार्य के लिए त्याग किया है, जिस सिद्धि की प्राप्ति की तुम्हारी कामना है, जो कुछ तुम चाहते हो उसकी तुम प्राप्ति करो, उस अमृत को तुम लाओ। मुझ में मेरा पानी और मुझ में मेरा मान रहने दो, मुझे मेरी इज्जत रहने दो, मेरा स्वाभिमान रहने दो। तुमको जिस अमृत की लालसा है, जिस सिद्धि की लालसा है, तुम उस सिद्धि को प्राप्त करो। चेरी ही मैं तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी, कि चलो मैं तो तुम्हारी दासी ही सही, विषय भोग वासना की दासी ही सही, तुम अपनी रानी मुक्ति को बनाओ, मोक्ष को बनाओ। इस संसार से मुक्ति की जो तुम्हारी इच्छा है, नश्वर संसार को देख कर के तुमने जो निर्णय लिया है गृह त्याग का, तो अब तुम इससे कैसे मुक्त हो सकते हो, उस मुक्ति को तुम प्राप्त करो, मेरी यही कामना है। प्रिय तुम तपो, हे प्रिय तुम तपो, तपस्या करो और जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए गए हो, उस सिद्धि की प्राप्ति तुमको हो, उस अमृत ज्ञान की प्राप्ति तुमको होए। सहूँ मैं भरसक, कि मैं जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं सहन कर सकूं। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी सहन शक्ति दे कि मैं भरपूर सहन कर सकूं। देखूं बस हे दानी, कि हे दानी अब बस मुझे ये देखना है, कहाँ तुम्हारी गणगाथा में मेरी करुण कहानी, कि तुम्हारी जो गौरव गाथा गाई जाएगी, जब तुम कुछ प्राप्त करके कुछ अनमोल अपूर्व लेकर के आओगे, तो उस गौरव गाथा में मेरा जो योगदान है, इस यशोधरा का जो योगदान है, यशोधरा की जो करुण कहानी है, कैसे यशोधरा ने अपना समय एक परित्यक्त स्त्री के रूप में गुजारा, अपने पुत्र को अकेले पालने में गुजारा, एक राज परिवार की का हिस्सा रहते हुए गुजारा। तो इस करुण कहानी का तुम्हारी गौरव गाथा में कहाँ किस प्रकार से वर्णन आता है, क्या मेरा योगदान उसमें दिखाई देता है, अब तो बस मुझे यही देखना शेष है। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे यशोधरा करधारी, के हे यशोधरा के करधारी, कर को धारण करने वाले, यशोधरा से विवाह करने वाले सिद्धार्थ, तुमको अप्सराओं का विघ्न ना व्यापे, अप्सराओं का सौंदर्य भी तुमको ना व्यापे, अप्सराओं का सौंदर्य भी तुमको ना रिझाए, तुम उन पर भी आसक्त ना हो, तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो, मेरी तो यही इच्छा है। मैं तुम्हारे काम में, तुम्हारे कार्य सिद्धि में, तुम्हारी तपस्या सिद्धि में तुम्हारा यही योगदान कर सकती हूँ, तुम्हारे यही कामना कर सकती हूँ कि सुंदर से सुंदर अप्सरा भी तुम्हारे इस सिद्धि प्राप्ति में बाधा ना बने। हे आर्यपुत्र, अब आप परीक्षा दे चुके हैं, परीक्षा देने की बारी अब मेरी है। तो मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर पति परायण, स्वाभिमानी, न्यायप्रिय यशोधरा के गुणों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर समावेश किया है। धन्यवाद। आज आपका मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा काव्य की चयनित व्याख्याएं पूरी होती हैं।